Hello बच्चों, let's read the question. The question says that differentiate tan inverse x minus 1 upon x plus 1 with respect to sin inverse 3x minus 4x cube if x varies from minus 1 upon 2 to 1 upon 2. इस क्वेश्चन में tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 को sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है अगर x जो है वो माइनस 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 वेरी करता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो पहला की कॉन्सेप्ट है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई if x varies from xy varies from xy लेस देन 1। अगर xy लेस देन 1 होगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं। इस xy को क्लियर फॉर्म में लिख लेंगे। ये xy लेस देन 1 था और tan इनवर्स x पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है इफ xy ग्रेटर देन 1 होता है। तो दूसरा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वो क्या होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इफ एक्स वाई लेस देन 1 और अगेन पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई व्हेन एक्स वाई ग्रेटर देन 1। तीसरा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। चौथा साइन इनवर्स साइन एक्स का वेरिएशन वो कैसे होता है पाई माइनस एक्स if x varies from minus 3 pi by 2 to minus pi by 2, x if x varies from minus pi by 2 to pi by 2 और यहाँ पे माइनस पाई माइनस एक्स होता है और साइन इनवर्स साइन एक्स होता है पाई माइनस एक्स के इक्वल इफ एक्स वेरीज फ्रॉम पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2। ये तो साइन इनवर्स साइन एक्स का वेरिएशन हुआ। देन tan इनवर्स tan एक्स का वेरिएशन वो होता है tan इनवर्स tan एक्स होता है पाई प्लस एक्स के इक्वल इफ एक्स वेरीज फ्रॉम माइनस 3 पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2, एक्स के इक्वल इफ एक्स वेरीज फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एंड x माइनस पाई के इक्वल इफ x वेरीज फ्रॉम पाई बाई 2 टू नॉट या पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2। ये tan इनवर्स tan x का वेरिएशन होता है। तो इन पांचों की कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 को sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 एंड v इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है माइनस 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 वेरी कर रहा है माइनस 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 वेरी कर रहा है। अब पहले du अपॉन dx निकालते हैं। फाइंडिंग du अपॉन dx, तो u क्या दे रखा है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स। तो ये अगर a को हम x मान लें और b को y मान लें तो tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी के फॉर्म का है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1। तो ये tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी के फॉर्म का लग रहा है और x चूंकि माइनस 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 वेरी कर रहा है तो x इंटू 1 भी माइनस 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 वेरी करेगा और अगर x इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 वेरी कर रहा है तो tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के इक्वल हो जाएगा। तो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 4, तो हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ से u क्या आ गया u आ गया tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4। तो du अपॉन dx क्या हो जाएगा du अपॉन dx विल बी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि और पाई बाई 4 का तो डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है वो। तो du अपॉन dx आ गया हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम dv अपॉन dx निकालते हैं। फाइंडिंग dv अपॉन dx, तो सिंस v क्या है साइन इनवर्स, क्वेश्चन में v दे रखा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब 3x माइनस 4x क्यूब।
तो x को हम साइन थीटा पुट कर लेते हैं, और अगर x को साइन थीटा पुट करेंगे तो v हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिंस x जो है वो -1/2 से 1/2 वेरी कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है -1/2 से 1/2 वेरी कर रहा है, तो साइन थीटा भी -1/2 से 1/2 वेरी करेगा, और अगर साइन थीटा -1/2 से 1/2 वेरी कर रहा है तो थीटा -π/6 से π/6 वेरी करेगा, और अगर थीटा -π/6 से π/6 वेरी कर रहा है तो 3 थीटा -π/2 से π/2 वेरी करेगा, और अगर 3 थीटा -π/2 से π/2 वेरी करेगा तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को हम लिख सकते हैं 3 थीटा। तो v आ गया हमारे पास 3 थीटा, और थीटा की जगह पर हम साइन इनवर्स x पुट कर देंगे तो v हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x। v आ गया हमारे पास 3 साइन इनवर्स x, तो लिख सकते हैं देयरफॉर dv अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 3 साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास dv अपॉन dx आ गया, dv अपॉन dx आ चुका है, du अपॉन dx हमने निकाला हुआ है, तो इसको हम b इक्वेशन का नाम दे देते हैं, तो लिख सकते हैं देयरफॉर du अपॉन dv इज इक्वल टू du अपॉन dx होल अपॉन dv अपॉन dx। du अपॉन dx हमने फाइंड आउट किया हुआ है, वो आया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हेंस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड answer. So √1 minus x square upon 3 times 1 plus x square will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.